कानून तो नहीं है लेकिन एक संस्था है जहां पर ये पुरुष अपना दर्द बांट सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं और अपने हमदर्द को ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, मैन राइट एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जहां पर इन पुरुषों की परेशानी को सुना जाता है और समझा जाता है। आइए यहाँ पर कुछ और पुरुषों से जानते हैं कि उनके जीवन में क्या परेशानी है, किस तरह का वो कानून चाहते हैं और किस तरीके का वो बदलाव चाह रहे हैं। अक्सर सुनने में आता है कि लड़कियों और महिलाओं के साथ में अत्याचार और शोषण होता है, लेकिन मुझे हक में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसे पुरुष भी हैं जिनके साथ अत्याचार और शोषण हो रहा है और वो इतने परेशान हैं कि उन्हें हक नहीं मिल रहा है। आइए आपको उन्हीं कुछ पुरुषों के साथ लेकर चलती हूँ और उनसे जानते हैं हम और आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये अपने जीवन में परेशान है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम वितेश अग्रवाल है। मेरे केसेस यूपी में चल रहे हैं। मैं नोएडा से आया हूँ यहाँ पर हेल्प के लिए। मेरे ऊपर, मैं एक एनआरआई था, अमेरिका में रहता था। मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर बहुत सारे झूठे केसेस लगा दिए हैं। दहेज का, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी लगाया गया है और जिसमें मेरे मम्मी पापा को और मेरी मैरिड सिस्टर को भी परेशान किया जा रहा है। उसके अलावा मेरा एक 5.5 साल की बेटी है जिससे मेरे को आज तक नहीं मिलने दिया गया है। उसको मैं लगातार मेंटेनेंस दे रहा हूँ पिछले 3 सालों से, जब से केस हुआ है, और कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी मेरे को मेरी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस केस में इन्हें किस तरह की सहायता मिलेगी ये हमें बताएंगे स्वरूप सरकार, जो कि मैन राइट एसोसिएशन के लिए काम करते हैं और इन पुरुषों की हेल्प करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप इन लोगों की सहायता करते हैं और इनका केस के लिए अब आप क्या करेंगे? देखिए, आपने जो सुना उनसे, वर्बल एब्यूज़ इनका हुआ, इमोशनल एब्यूज़ इनका हुआ, इकोनॉमिकल एब्यूज़ इनका हुआ, लेकिन हमारा जो कानून है एक तरफा है, जिसके वजह से ये भाई साहब, उनका वाइफ जो भी क्राइम किया उसका खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसे केसेस में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट का जो प्रोसीड्योर्स है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। कोर्ट का जो डेट है उसको अटेंड करना ज़रूरी है। कोर्ट में जब केस चलेगा, आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, 90 से 92% 498 केस बाद में पाया जाता है झूठा है, हस्बैंड इनोसेंट है। लेकिन वो जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। वो प्रोसेस में आपको चलने के लिए आपको जो मोरल सपोर्ट, जो लीगल नॉलेज और जो एक नेटवर्किंग चाहिए और जो हिम्मत चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली बहुत तनाव को भी मुक्त करते हैं ये लोग। और इसी के साथ हमारे साथ मैन राइट एसोसिएशन के एक और शख्स हैं जो मौजूद हैं, वासिफ अली जी। हम जानना चाहेंगे कि आप इस एसोसिएशन के साथ कैसे जुड़े? मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही परेशानी हुई थी, पारिवारिक दिक्कतें आई थी, तो मैंने देखा, अब इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे ये संस्था मिली, तो मैंने इनसे बात की, तो बात करके फिर मैं इनके पास आया। तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी अच्छी सलाह दी थी कि कैसे कैसे चीज़ों को कंट्रोल करके रखना है। मेरे भी उस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था कि जब इतनी परेशानी हो रही है तो क्यों ना डिवोर्स फाइल कर दिया जाए। तो बट मुझे यहाँ पे अच्छी सलाह मिली कि डिवोर्स कभी फाइल मत करना, क्योंकि तुम फाइल करोगे तो सीधे तुम्हारे ऊपर एक बनाया लिखा पड़ा केस बन जाएगा कि आप दहेज मांगते थे, सब कुछ करते थे, जबकि उल्टा आपके साथ अत्याचार हुआ है। घरेलू हिंसा कानून भी आया हुआ है, तो वो भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है। उसमें पत्नी चाहे जो भी इल्ज़ाम लगा दे, लेकिन हस्बैंड के साथ जो होता है उनके पास उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है कि उनके खिलाफ वो कुछ कंप्लेंट कर सके। हमारे साथ यहाँ ऋत्विक जी है जो अपनी दोस्त के लिए यहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। ऋत्विक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि क्या परेशानी है आपकी दोस्त की ज़िंदगी में? मैडम, ऐसा है कि जैसा कि आजकल बहुत होता है, प्रेम हो जाता है, लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के साथ कॉलेज में जाते हैं, तो उसी तरीके मेरा दोस्त एक है चेन्नई में। मैं भी चेन्नई से आ रहा हूँ। जब मैंने अखबार में इनके हेल्पलाइन के बारे में पढ़ा था तो मैं चेन्नई से आया। तो मेरे अच्छा, हेल्पलाइन नंबर क्या है? हेल्पलाइन की आपने बात? हाँ मैडम, ये नंबर हमारा जो मैंने पढ़ा था ये है 8882498498। ये नंबर ऑल ओवर इंडिया है। तो अमूमन लड़कियों के लिए काफ़ी नंबर होते हैं, लेकिन ये एक पहला ऐसा नंबर है जिस पर पुरुष लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जी ऋत्विक जी, हम और आपसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि किस तरह की परेशानी थी आपके दोस्त को? हाँ मैडम, तो जैसा मैं बता रहा था कि कॉलेज का प्रेम था और फिर दोनों में संबंध काफ़ी आगे पहुंच गए और दोनों एक तरीके से एक लिव इन रिलेशनशिप टाइप में भी रह रहे थे और दोनों की सहमति से था।
लेकिन फिर क्या हुआ कि लड़की को लगने लगा कि ये लड़का शायद उतना अच्छा कमा नहीं पाएगा, हम दोनों एक ही पढ़ाई करी हुई है, तो मेरी जितनी सैलरी है लड़की की उससे कम होगी, तो मैं इससे कम, अपने से कम लड़के से कैसे शादी कर सकती हूँ। तो प्यार एक तरफ रह गया लेकिन पैसा बीच में आ गया। फिर मेरा दोस्त जब उसके पास गया और उसको मिन्नतें करी कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो लड़की ने उसके ऊपर और उसके भाई के ऊपर पुलिस में कंप्लेंट डाल दी कि इन्होंने मेरे ऊपर रेप किया है। अब ये कानून ऐसा है कि अगर मेडिकल टेस्ट हो गए तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो मेरा दोस्त अभी तो करीब करीब सुसाइड की कगार पे था जब मैंने नंबर जबकि सब कुछ हुआ था सहमति से हुआ था। बिल्कुल सहमति से हुआ था। मैं इसको ऐसा कहूँगा कि लड़की ने एक वादा किया था शादी का। क्या कोई ऐसा कानून है जहाँ मेरा दोस्त इसमें मदद पा सकता है? क्योंकि उसके पास तो सिर्फ सिवाय सुसाइड करने के और कोई होप बची नहीं है, क्योंकि रेप का केस एक ऐसा केस है जिसके ऊपर तो इतना ज़्यादा कानूनी उसका दुरुपयोग हो रहा है कि शादी के नाम पे भी रेप के केसेस हो रहे हैं। तो मेरा दोस्त एकदम सुसाइड की कगार पे है, तो मैं उसका किस तरीके से उसको बचाऊं। और लड़की ने अब ये भी बोल दिया, उसके ऊपर एक और कंप्लेंट डाल दी है कि जी इन्होंने अननेचुरल तरीके से सेक्स किया। तो ये भी खुद में बढ़ाते जाते हैं और कानून ऐसा है कि वो ये सब एक्सेप्ट करता जाता है। आप बाद में एलिगेशंस इंक्रीज़ करते जाइए और लगाते रहिए और कानून अलाउ करता है। बहुत ही बड़ी विडम्बना है। कि मानसिक तनाव से आपके दोस्त इस वक्त गुजर रहे हैं, कह सकते हैं हम। तो हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप फ़ाइल लेकर हाथ में हैं, आपके हाथ में फ़ाइल, आप क्या मुसीबत है आपको और क्या आप किस लिए यहाँ पे मेंस राइट्स एसोसिएशन वालों के पास आए हैं? मैडम, मेरी भी प्रॉब्लम सेम ही है। मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला है। अच्छा 22 साल शादी के बाद। अच्छा हम्म। तो उस केस के अंतर्गत मुझे घर में नहीं आने दे रही वो। आज 13 महीने से मैं रोड पे हूँ। अभी फ्रेंड्स के घर, कभी कहाँ, कभी रिलेटिव्स के, कभी गेस्ट हाउस में, अलग अलग जगह बदल के। तो किस तरीके से उन्होंने क्या डिमांड की है आपसे? डिमांड तो उन्होंने करी है क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ है, मेरा कैश, ज्वेलरी, सब कुछ है। और मेरे पेरेंट्स को और मुझे घर में नहीं आने दे रही वो। अच्छा 13 महीने से हम लोग बाहर ही हैं। तो वो तो बड़े आराम से रह रही है घर में। और जब हम जाते हैं तो पुलिस बहुत अत्याचार करती है हमारे पे। वो 100 नंबर पे कॉल करती है, पुलिस आते ही मारपीट शुरू कर देती है हमारे से। तो अब आप बताइए, क्या इन्हें हक नहीं है जीने का? क्या इन्हें हक नहीं है एक कानून का? कैमरामैन मनीष के साथ कामिनी सिंह, VIP न्यूज़। शादी के टाइम में उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी थी कि मेरे 7 भाई भतीजे हैं, आपने उनके लिए चैन और अंगूठी लेके क्यों नहीं आए? मेरी लड़की के लिए 60,000 का लहंगा क्यों नहीं आया? मेरी जो है 30,000 की साड़ी एक भी नहीं है इनमें से। मैंने कहा कि अगर तुम्हारा ऐसा ही कुछ था तो आप मुझे पहले बताते इस चीज़ के लिए। अगर मेरी हैसियत होती तो मैं शादी करता, अदरवाइज़ मैं मना कर देता कि हाँ मैं नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर सकता।